सशक्तिकरण के विषय में एक नुक्कड़ नाटक के साथ प्रस्तुत है। हमने इस नाटक में मुख्यतः जो लड़कियों की कम उम्र में शादी होती है उसका विरोध करने के लिए और नारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ये नुक्कड़ नाटक तैयार किया है। इसमें पड़ोसियों का रोल अदा कर रही है शिवांशी और अंशिका, काका जी का रोल अदा कर रही है रुचि, फूलो लड़की की माँ का रोल कर रही है तन्वी पांडे और प्रधानाध्यापिका का रोल कर रही है पूर्णिमा द्विवेदी। लड़की जो तीजो है उसका रोल अदा कर रही है आस्था पांडे और लड़की के भाई का रोल अदा कर रही है श्रद्धा शुक्ला और मैं शिवांगी, मैं लड़की के पिता का रोल अदा कर रही हूँ। आइए शर्मा जी की बेटी भी तो गई थी और बाल बाल कटा के हीरोइनी बन के आ गई है। हाँ हाँ याद तो है मुझे। अरे बहन मेरी मानो तुम लड़कियों को पढ़ाना बेकार है। लड़कियों से, पढ़ी लिखी लड़कियों से सिर्फ बहस होती है, घर गृहस्थी नहीं चलती उनसे। लड़कियों की शादी सही उम्र में करा दो तो ही ठीक होता है। वो सही कह रही है, नहीं तो फिर उम्र निकलने के बाद घर नहीं मिलते अच्छे। ठीक कह रही हो बहन, ठीक है हम चलते हैं अब। हमारा तो काम था तुम्हें समझाना, बाकी तुम देख लेना। अरे भगवान सुनती हो? भगवान आज चाय वाय मिलेगी या नहीं? अरे बना लो खुद ही, जब नहीं सुनते मेरी। बेटा शहर से क्या पढ़ा है, ऐसा लग रहा है बाप को ही डिग्री हासिल हो गई है। क्यों भगवान उल्टा सीधा बोल रही हो? बोलू नहीं तो क्या करूं, सुनती रहूं मोहल्ले वालों की। 16 साल की हो गई अपनी तीजो। हरिया तो पागल हो गया है शहर जाकर, ले आएगा अपने लिए वहाँ से पढ़ी लिखी। हमें नहीं करवानी अपनी तीजो से नौकरी वोकरी। अरे हरीश बड़ा अफसर बन गया है अपना, पर तेरे लिए तो हरिया ही रहेगा। तीजो बहन है उसकी, उसे भी फिक्र है उसकी। आप तो हो फौजी, चले जाओगे शहर कुछ दिन में, हमें रहना है गांव में। गांव वालों की तो हमें सुननी पड़ेगी। और मैंने कहा था कि 8वीं पास हो गई है, हो गया, पढ़ाई लिखाई बंद करवा दो, पर मेरी सुनता ही कौन है। ठीक है, अब उसका दाखिला शहर में कराएंगे ना, वो यहाँ रहेगी ना तुझे सुनना पड़ेगा। जग्गू, ओ जग्गू। अरे काका प्रणाम। अब बात करिए, जा रही हूँ रसोई में। ठीक काका। प्रणाम काका जी। राम राम बाबू जी। भगवान करे तुझे अच्छा घर बार मिले। ऐसा आशीर्वाद दे रहे हैं, आजकल तक तो जमाना ही बदल गया है। ये कहिए खूब पढ़ो, आगे बढ़ो। अरे बेटी काका को प्रणाम किया, समझ आता है। मुझे कैसे प्रणाम कर लिया मेरी लाडली ने। अच्छा रिजल्ट आ गया है, पास हो गई हो क्या? पास ही नहीं बाबू जी, फर्स्ट टाइम फर्स्ट। अब माँ को भी ये खुशखबरी सुना देती हूँ। माँ, ओ माँ, सुनो ना, देखो फर्स्ट टाइम फर्स्ट। अब मैं भी जाऊंगी शहर भैया के साथ। बंद करो ये पढ़ाई लिखाई, कोई नहीं जाएगा शहर में। अब मैं तो कहती हूँ नंदपुर वालों से रिश्ता पक्का करा दो। देवटनी क्या है, इसको शगुन दे दो। ब्याह की तारीख पक्की कर रखी हो तो वो भी बता दो भगवान। हाथों हाथ कुमकुम पत्रिका छपा के बंटवाता आऊंगा। बहू ठीक कह रही है, मैं भी इसलिए आया था। नंदपुर वाले जवाब मांग रहे हैं, उन्हें ज्यादा पढ़ी लिखी बहू नहीं चाहिए। अगर पढ़ी लिखी बहू हुई तो रिश्ता टूटा समझो। काका आरती का ब्याह तो मैं ना समझे में करा दिया था, उसे तो तुम्हारी बहू ने 5वीं पढ़वा के छुड़वा दिया था। उसका शरीर तो देखो काम कर करके कितना कमजोर हो गया है। आइए नमस्ते, बड़े भाग जाके जो आप आई। बड़े भाग तो है आपके, पर मेरे आने से नहीं, तीजों के कारण। बड़ी होनहार बेटी है आपकी। तीजो बेटी देखो कौन आया है। अरे तुम रो रही हो? मैं तो तुम्हें परीक्षा का परिणाम बताने आई थी और तुम रो रही हो। पहली बार गांव की परीक्षा में 3 लड़की बैठी, उनमें तुम अकेली पास ही नहीं बल्कि फर्स्ट आई और तुम रो रही हो। जगदीश प्रसाद जी क्या बात है? तीजो फर्स्ट आई होगी, लेकिन हमें अपनी बेटियों को शहर थोड़ी भेजना है उन्हें पढ़ाने। हमें नौकरी वोकरी थोड़ी करवानी है अपनी बहू बेटियों से। पर मेरी तो इस विषय में जगदीश प्रसाद जी से बात हुई थी, वे तो खुद ही कह रहे थे। अरे जगदीश का तो दिमाग खराब हो गया है, उसका बेटा इंजीनियर का बन गया है। अब तो उसे धुन लग गई है कि उसकी बेटी अब डॉक्टर ही बनेगी। फिर तो बाल भी खुद ही कटवाएगी और फिर ब्याह भी खुद ही रचवाएगी। मैं तो कहता हूँ नंदपुर वालों से रिश्ता पक्का कर लो, ऐसे रिश्ते बार बार नहीं मिलते। पर अभी आप उसकी शादी कैसे कर सकते हैं? अभी तो 16 वर्ष की हुई है, कानूनन भी अभी आप उसकी शादी नहीं कर सकते, वो भी उसकी मर्जी के खिलाफ। ये कानून वानून अपने शहर तक ही सीमित रखिए, हमारे समाज में तो हमारा ही कानून चलेगा। काका प्रणाम, बाबूजी प्रणाम। खुश रहो अरे हरी। बहन जी आप लीजिए, नमस्ते बहन जी, लीजिए मिठाई खाइए। कल मैं दफ्तर के काम से व्यस्त था, इसीलिए परीक्षा का परिणाम न देख सका। आज देखा तो बजरा तीजो फर्स्ट आई। आप तो जरूर मेरे साथ शहर में रहेगी। मिठाई तो तुम खाओ बेटा, तीजों का रिश्ता जो तय हो रहा क्या बाबूजी, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? है। बेटा मैं तुम भाई बहनों के खिलाफ कुछ नहीं करूंगा, बस तुम अपनी माँ को समझाओ। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ। अपना जो समझो बता देना मुझे। प्रणाम काका। अरे हरीश बेटा, कैसे हो? हाँ
मामा प्रणाम। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तीजों का रिश्ता तय हो रहा है। तुम आरती दीदी के साथ तीजों को भी छोटी उम्र में रिश्ते में फंसा देना चाहती हो। अरे बेटा, आरती को किस चीज की कमी है? चार भैंस है, जमींदार है, जमाई अच्छे खासे साख है, जमाई जी की किस चीज की कमी है? साथ जमाई की तो है, आरती की नहीं। कभी देखा है शादी के बाद जिसे घर के देंगे नहीं जाएंगे। तुम क्या जानो कितना काम करते हो, उसका कोई नहीं चलता यार। बस कर, कितना जमान लड़ा था। शहर क्या होया है? लास्ट शर्म तो भूल ही गया। तो भाग यहाँ से। बहन जी, हरिया ठीक कहता है। हमारे समाज में स्त्री का स्थान बहुत बदतर है, खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में यह स्थिति और भी खराब है। कितने दुख की बात है। जगदीश प्रसाद जी तीजों को समय के साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं और आप स्वयं एक स्त्री होकर, उसकी माँ होकर, उसकी शादी करके उसे गूंगी बना देना चाहती है। बहन जी, मैं तो इतना जानू, लड़कियां घर में अच्छी लगती हैं, चौपाल में नहीं। ज्यादा पढ़ी लिखी लड़कियां घर में लड़ाई का कारण बनती हैं। बहन जी, गृहस्थी में लड़ाई अपमान व अधिकार को लेकर होती है और अपमान व अधिकार के बाद वही करते हैं जो नासमझ होते हैं। अरे आप ये अपने घर पे लागू करिए। ये आपने सही कहा। मैंने और मेरे पति ने तय किया है कि हम अपनी दोनों बेटियों को पूरी शिक्षा देंगे। वे जितना पढ़ना चाहेंगी उतना पढ़ाएंगे, जो बनना चाहेंगी वो बनने में उनकी मदद करेंगे। आपकी कुछ बात समझ आ रही है? तब इसी खुशी में मिठाई खाओ फूलो जी। अरे कुछ तो शर्म करें। अरे मैं खा भी लो, बाबूजी इतने प्यार और से हरी, खिला रहे हैं। मैं तो कहता हूँ अपने माँ को भी तू शहर ले जा और कुछ अक्षर ज्ञान करा चलो इन्हें। माँ, चलिए। अरे मुझ गंवार को पढ़ाकर कौन सी सरपंची करवानी है? अरे फूलो जी, एक बार शहर जाओ और देख के आओ समय के साथ कितनी तब्दील आ गई समाज में। बहन जी, औरत की स्थिति का कारण वो खुद ही है। या तो वो इस हद तक लड़ने को तैयार हो जाए कि बात अदालत या पंचायत तक पहुंच जाए, या फिर ऐसे दबके रहेगी जैसे ये फूलो। आप ठीक कह रहे हैं जगदीश जी। क्यों जा रही है अपनी जो हमारी शहर? हाँ, चली जाए। मैं ही तो मुझे तो इस बात का बहुत दुख है कि मैं इसके रास्ते का रोड़ा थी। अच्छा तो अब मैं चलती हूँ। डॉक्टर कीजिए नमस्कार। अरे आप भी बहन। तो आया किसी को समझ कि अगर कच्ची उम्र में वो शादी तो बर्बादी ही बर्बादी। धन्यवाद।